हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 जुलाई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और वेबसाइट पर भी जा कर के बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इस टैरो डेक को ख़रीदना चाहते हैं ब्रांड न्यू तो आप नीचे दिए गए लिंक से भी परचेज़ कर सकते हैं और अमेज़न का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, उससे भी परचेज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी एरीज। Page of Wands, okay. 7 of Swords, 3 of Cups, Judgment, 10 of Pentacles, the Hermit, and 7 of Pentacles. Bottom of the deck is 2 of Pentacles. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। सारे साइन मौजूद हैं स्पेसिफिक साइन में। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, जेमिनी, लियो, वर्गो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके जो पर्सन हैं वो अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और वो आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं। एंड मैं ये यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी ऑप्शंस को वे कर रहे हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो बीच में जो रिलेशनशिप है अभी बहुत इम्बैलेंस चल रहा है, बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लगातार लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। कभी आप वापस एक दूसरे के साथ बात करने लग जाते हैं, देन अगेन फिर से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फिर आप बातें बंद कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है उससे। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड से अभी लास्ट टाइम जो आपकी बातें बंद हुई हैं उस टाइम पे इस पर्सन ने बहुत कुछ ऐसा कह दिया है अपने मुंह से कि जिससे कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। इस पर्सन ने बहुत हार्श लैंग्वेज यूज़ की है, मे भी हो सकता है अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन के अंदर एक चीज़ है कि ये पर्सन गलती भी खुद करते हैं एंड देन फिर आपको आपके आमने सामने आने की कोशिश भी करते हैं। ओके, ये नहीं कि चुपचाप बैठ जाए। तो ये पर्सन जो है आसपास आपके दिखाई देंगे, ओके, या फिर दिखाई दे रहे होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक ये आपकी अटेंशन चाहते हैं, ये आपका मूड जानना चाहते हैं। बेसिकली इनका मेन मकसद यही है कि वो आपका मूड जानना चाहते हैं कि आप इनको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह से आप इनको देख रहे हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू नो दैट। ओके, एंड यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, हालांकि गलतियाँ इन्हीं की रही है लेकिन स्टिल दे वांट विक्ट्री। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है द चैरियट कार्ड। द चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आपसे कुछ ना बोले हों, काफ़ी टाइम से आपसे इनका कोई कांटेक्ट ना रहा हो, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि स्टिल ये पर्सन अब जो है ये तैयारी कर रहे हैं बेसिकली आपके पास आने की। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कहते हैं ना कि तूफ़ान से पहले की जो शांति होती है वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ पर अभी तक जो शांति बनी रही है, आई मीन आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है और वो इसीलिए पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये पर्सन तैयारी कर रहे हैं आपके पास आने की, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी हो सकता है टिकट्स बुक कर लिए हों या फिर हो सकता है अगर ये आसपास ही रहते हैं तो दे हैव मेड अ प्लान कि आपसे उनको फेस टू फेस मिलना है और फेस टू फेस मिल कर के आपको विक्ट्री
विक्ट्री चाहिए इनको, एंड बेसिकली आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेविल कार्ड भी मौजूद है। डेविल कार्ड मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि येस देयर इज़ टॉक्सिसिटी, देयर इज़ थर्ड पर्सन, यानी कि येस यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर रही है और यहाँ पर टॉक्सिसिटी भी है। एंड ये टॉक्सिसिटी ऐसे नहीं जाने वाली है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपने कई बार इस पर्सन को इस बारे में चेतावनी दी है, वार्न किया है कि अगर आगे से आप इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहे देन फॉरगेट अबाउट मी। ओके, सो आपने कई बार इनको वार्निंग दी है, लेकिन इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। एंड मैं आपको बता दूं, आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ओके, ये पर्सन अभी भी नहीं सुधरा है। द डेविल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी भी किसी के साथ कांटेक्ट में है, जो कि थर्ड पार्टी हो सकते हैं। ओके, ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका कुछ बेनिफिट है उनके साथ। ओके, आई डोंट नो कि किस तरह का बेनिफिट है, लेकिन मुझे यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि फ़िज़िकल बेनिफिट भी हो सकता है, या फिर कोई वेल्थ का बेनिफिट भी हो सकता है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था डेविल से। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि इस हफ्ते हो सकता है कि ये पर्सन आपको एक मैसेज भेज दे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन के लिए या फिर माफ़ी मांगने के लिए कोई मैसेज करे। जस्ट एक नॉर्मल मैसेज हो सकता है, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग का। एंड बिकॉज़ ये आपका मूड जानना चाहते हैं, बिकॉज़ ये आपको आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप अभी भी अवेलेबल है या नहीं, या आप उनसे बात करेंगे या नहीं। ओके, ये चीज़ वो देखना चाहते हैं, और ये जस्ट आपको मैसेज करने वाले हैं। और उसके बाद अगर आपने इनको जवाब दिया तो आगे ये फ्लर्ट भी करने वाले हैं आपसे। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ सोर्ड है। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है अभी भी बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, और ये एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हाइड करने की ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि लाइक आपको क्या ही पता चलेगा इस बारे में। ओके, सो इनके मन में यही चीज़ है कि आपसे पीछे छुपा करके ये आपसे भी फ्लर्ट करते रहें, आपसे भी रिलेशनशिप में रहें, और किसी और के साथ भी ये आप अपना जो है एटलीस्ट बातचीत जारी रखें। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड से दोनों ही थर्ड पार्टी, मतलब आपसे भी और उनसे भी, दोनों से ही ये कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो अभी पीछे क्या हुआ है, पीछे एक्चुअली जब आपसे ये अलग रहे हैं, तो ऐसा मत समझिए कि ये आपकी यादों में खोए रहे होंगे, या फिर वो आपके बारे में बहुत डिटेल में सोच रहे होंगे कि मैंने गलत किया वगैरह वगैरह। नो, बिकॉज़ ये जो पर्सन है, ये पर्सन सिर्फ एंजॉय करना जानते हैं। ओके, 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपसे लड़ाई होने के बाद ये पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कहीं घूमने गए हों, या फिर कहीं डिनर पर जा रहे हों, या फिर हो सकता है किसी पार्टी को एंजॉय कर रहे हों, पब में एंजॉय कर रहे हों। ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 3 ऑफ कप से। सो यस, ये पर्सन थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं रखता है उस चीज़ को लेकर के। सो ऐसा मत समझिए कि ये पर्सन सॉरी फील करेगा। बस यस, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, और ये थर्ड पार्टी में भी रहना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। ओके, सो यहाँ पर जजमेंट कार्ड है। जजमेंट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इनको एक फाइनल जजमेंट देने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनसे कुछ ऐसी बातें बोलने वाले हैं अगर ये आपके पास आते हैं तो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दे विल कम, बट बहुत कैजुअली आएंगे। ओके, सो आप इससे कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं कि फाइनल कमिटमेंट से रिलेटेड हो जो चीज़ें। ओके, आई मीन आप अपनी इंटेंशन क्लियर कर देंगे कि इफ़ यू आर कमिंग विद दिस इंटेंशन, ओके, या अगर आप इस इंटेंशन से आ रहे हैं मेरी लाइफ में, देन यू आर वेलकम। बट
अगर आप वही एन्जॉयमेंट के लिए आ रहे हैं और आपको थर्ड पार्टी के साथ भी एंजॉय करना है, एंड देन इट्स नॉट ओके। ओके, सो द जजमेंट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप में से ज़्यादातर लोग इस पर्सन को फाइनल अल्टीमेटम देने वाले हैं, एंड आई सी दैट कि ये अल्टीमेटम शायद यहाँ से चेंजेस ला सकता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अब इस बारे में सोचने लगेंगे इस हफ्ते के बाद। जैसे ही आपकी कन्वर्सेशन होती है, ये काफ़ी एनर्जेटिक कन्वर्सेशन होने वाली है, और उसके बाद मैं ही देख रहा हूँ कि ये पर्सन इस बारे में सोचने लगेंगे कि क्या उनको आपके साथ आना चाहिए, क्योंकि अब उनको पता चल जाएगा कि अगर वो आपके साथ आते हैं देन दे विल हैव टू कमिट इट। ओके, दे विल हैव टू कमिट, बिकॉज अगर वो अभी तक, क्योंकि वो अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया है उन्होंने, तो यस अब उनके लिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा कि वो अब कैसे अपनी जो है गाड़ी चलाएंगे इस तरह से। ओके, सो यस 10 ऑफ पेंटिकल से वो जानते हैं कि आगे जा कर के उन्हें कहीं ना कहीं तो रुकना होगा। सो इस बारे में वो डेफिनेटली विचार करने वाले हैं, और ये विचार जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके इंट्रोस्पेक्शन से शुरू होगा। एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ द हर्मिट कार्ड से वो आपके बारे में बहुत डिटेल में सोचने वाले हैं, आपके साथ रिलेशनशिप के बारे में बहुत डिटेल में सोचने वाले हैं, और आगे आने वाले रिलेशनशिप के बारे में डिटेल में सोचने वाले हैं। मतलब आपके साथ जो उन्होंने इमेजिन किया है उसके बारे में सोच रहे हैं, और अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था हर्मिट कार्ड से। यस, सो यस यहाँ से जैसे कि मैंने कहा इस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन के बाद से जब आप इनको आईना दिखाएंगे, उसके बाद से मैं ये देख रहा हूँ उनके अंदर काफ़ी बड़े चेंजेस आ सकते हैं, और हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो अगर अभी तक आपके साथ ये नहीं हुआ है, सो डेफिनेटली आप ऐसा कीजिए, तो डेफिनेटली आपको कुछ चेंजेस, बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे अपने पार्टनर में। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि उसके बाद ये इसमें काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इन चीज़ों पर काम करेंगे, इन अपनी कमियों पर काम करेंगे, अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यस, आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, देर से ही सही, लेकिन हाँ, इस पर्सन में ज़रूर सुधार आएगा। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं कि इसका आउटकम क्या रहने वाला है, क्योंकि आउटकम देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये एक जगह बंद कर नहीं रहते हैं। तो लेट्स सी, कमिटमेंट। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वाओ द एम्परर यानी कमिटमेंट। ओके, एम्परर यानी कि एक सॉलिड कमिटमेंट, और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी कमिटमेंट है। तो यस, ये पर्सन सुधार लाने के लिए तैयार है अपने आप में। एंड जो ये थर्ड पार्टी के साथ एंजॉयमेंट हो सकता है, थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई एग्जैक्टली कोई फिजिकल बेनिफिट ना हो सकता है वेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट हो, या जस्ट एंजॉयमेंट का बेनिफिट हो। इस वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि इनके दिल में बस वैसे जो जगह है, वो जो जगह होती है वो आपके लिए ही शायद हो, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे ये पर्सन सीरियस होते हुए दिखाई दे रहा है। वो पर्सन मुझे उसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है कि वो आगे जा कर के आपके साथ ही सेटल डाउन होना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से ही डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। लेट्स सी, सेल्फ लव। ओके, तो खुद से प्यार कीजिए, डेफिनेटली आपको उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा, और आपको मेंटल पीस मिलेगी उससे। सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है डिसर्नमेंट। यस, जो क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में, वो देखिए टाइम के साथ ही आएगी। सो ये सब चीज़ें टाइम पर छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। जो भी अंधेरा है, और ये जो बादल हैं, आपके धुंध के बादल हैं, ये सारी चीज़ छटेंगी, और एक टाइम पर आकर के डेफिनेटली सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, एंड यस, यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए,
चीज़ें टाइम पर ही होंगी। सो यूनिवर्स कह रहा है यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम, ओके। और ये शायद यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल से भी मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आप वेबसाइट से बुक करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। ये टैरो डेक आप ख़रीदना चाहते हैं तो अमेज़न का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, और मेरे वेबसाइट का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। किसी से भी परचेज़ कर सकते हैं, इट्स ऑल योर चॉइस, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।